बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक ऐसा ज़री मौका है कि अगर इंसान इसमें कोशिश करे तो एक रमज़ान सारे गुनाह बख्शवाने के लिए काफ़ी है। जो शख्स रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे और ये यकीन रखे कि अल्लाह ताला के तमाम वादे सच्चे हैं और वो तमाम आमाल हसना का बदला बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। यानी जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, ईमान और एहतिसाब के साथ रखे, उसके अगले पिछले गुनाह तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ईमान और एहतिसाब का ये मतलब है कि अल्लाह ताला के तमाम वादों पर यकीन कामिल हो और हर अमल पर सवाब की नियत करे और इखलास और लिल्लाहियत और रज़ाए इलाही का हुसूल पेश नज़र हो और हर अमल के वक्त मर्ज़ी इलाही को देखे। ईमान और एहतिसाब ही है जो इंसान के अमल को फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है। असलन उसी का फुक़दान है। मुसलमानों का असल मर्ज़ बदनीयती नहीं बल्कि बेनियती है, यानी सिरे से ही नियत नहीं करते। हम वज़ू करते हैं, हम दूसरे अरकान दीन अदा करते हैं, मगर ईमान एहतिसाब हमारे पेश नज़र नहीं रहता। जब बहुत से लोग किसी काम को करते हैं तो वो रस्म बन जाती है। रोज़े का एक आम माहौल होता है, ऐसे में कोई उस अंदेशे से रोज़ा रखे कि हम रोज़ा न रखेंगे तो छुप कर खा पीने से क्या फ़ायदा होगा। ये ख्याल आया तो रोज़े की रूह निकल गई। बीमारी में भी अक्सर खाना नहीं मिलता, सफ़रों में भी खाना नहीं मिलता, सफ़रों में भी भूखा रहना पड़ता है। इसीलिए रोज़े की खुसूसियत सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि रोज़े की हकीकत है कि अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करें। जो चीज़ें छोड़ने को कही गई हैं उनको छोड़ दें। हम पहले ये कैफियत पैदा करें कि अल्लाह ताला बरहक है, सवाब की लो लगी हो, दिल को तसल्ली हो कि सवाब मिल रहा है, उसी में लुत्फ़ है, बाकी सब बेकार है। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।